और अब स्वदेश सरकार में आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी लेकर चलते हैं, जहां जिला चिकित्सालय में एक बार फिर लापरवाही या कहें अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। दरअसल जिला चिकित्सालय में नसबंदी शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने अपनी नसबंदी करवाई। लेकिन इसके बाद महिलाओं के लेटने बैठने के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं की गई। जी हाँ, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। ऐसा तब हुआ जब इस वक्त अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लेकिन अस्पताल में बेड की व्यवस्था ना करके महिलाओं को ठंडी जमीन पर लेटा दिया गया। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी यहां इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए चिकित्सालय के सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं कितनी सुधर पाई हैं, ये आपके सामने है। इतना ही नहीं, हमने इस संबंध में जब सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले में सीएमएचओ का कहना है कि वो जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर सिस्टम सख्त है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है, तो फिर बार बार इस तरह के मामले क्यों सामने आ जाते हैं? लगातार इस में जो भी शासन के प्रोटोकॉल्स पारित हुए हैं उनकी जानकारी हम देते हैं, और आज भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई तो हमने दोबारा प्रोटोकॉल्स सर्कुलेट किए हैं बीएमओस को, और उनको ताकीद किया है कि इस तरह की कहीं भी स्थिति निर्मित ना हो कि हमारे जो मरीज हैं या हमारे जो नसबंदी के मरीज हैं उनको। तो घोर लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है जिला चिकित्सालय के, जहां पर नसबंदी करवाने आई महिलाओं को किस तरह से जमीन पर लिटा दिया गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ठंड शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद जमीन पर लिटा दिया गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं शिवपुरी का और बात करते हैं संवाददाता तपन पाल अरोड़ा से। तपन, जिस तरह से यहाँ पर एक गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है, ठंड का समय शुरू हो गया है, जमीन ठंडी होगी और जो महिलाएं नसबंदी करवाने आई हैं, ऑपरेशन के बाद उनका ठीक से ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उनको जमीन पर लिटा दिया जा रहा है। भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जिला चिकित्सालय का कोई ये पहला मामला नहीं है। इसमें ऐसे में पूर्व में भी कई मामले ऐसे चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले भी स्वदेश की टीम द्वारा बेरार स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाया गया था, जहां स्वीपर ने टांके लगा दिए थे। ऐसे में ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और ये कि कोई इस बार का कोई पहला, इस सरकार के कार्यकाल का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पूर्व में प्रसूताएं तक जन्म दे चुकी हैं बच्चों को, इसी प्रांगण में, जिला चिकित्सालय के प्रांगण में उसको स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध कराया गया है। ये व्यवस्थाएं जो हैं, शासन चाहे यहाँ के जो मौजूद अधिकारी हैं, चाहे वो जितने भी लाख दावे करें कि ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पूरी हैं और हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसे में ये सब चीजें, ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो ये देखने में बहुत ही मन को विचलित कर देती है, इस तरीके से कि जैसे अब यहाँ शिवपुरी में हाल में मेडिकल कॉलेज भी है। अगर जिला चिकित्सालय में बिस्तरों की व्यवस्था नहीं थी तो क्या ये शिविर का आयोजन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकता था? यहाँ पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं होती हैं। सवाल ये उठता है, बिल्कुल तपन, इसी में एक मेरा सवाल भी है, पीछे रह जाते हैं। तपन, इसी में एक मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी हालात यहाँ पर नहीं थे। जिला चिकित्सालय को पता होगा कि किस दिन हम इस शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं और कितने लोग इस शिविर में आ सकते हैं, पहले से उनको सब कुछ पता होगा। तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या उनको नहीं पता था कितने लोग आने वाले हैं, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, या फिर बजट भी पास हो गया होगा, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वो बजट यहाँ वहां हो गया और महिलाओं को जो सुविधा दी जानी चाहिए, जो बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पैसा वहां के लोगों ने अपने जेब में भर लिया और डकार गए। जी भागीरथ जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, जैसे यहाँ अकेला कोई जिला चिकित्सालय नहीं है। जिला चिकित्सालय अपने आप में बहुत बड़ा जिला चिकित्सालय है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है शिवपुरी जिले में, और शिवपुरी शहर में ही है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी हैं। हर चीज का बजट पास होता है। जब कोई शिविर का आयोजन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि और बिल्कुल, लेकिन वो व्यवस्थाओं का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया। तपन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद भार्गव जी भी जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। एक बार फिर से शिवपुरी के जिला अस्पतालों में लापरवाही दिखाई दे रही है। पहले से ही तय था कि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। महिलाओं को जमीन पर लटा दिया गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बेचारी गरीब महिलाओं का ये अपने जो इनको पैसा मिलता है उसके लालच में जबरदस्ती ऑपरेशन करते हैं, और फिर
ऑपरेशन के बाद उनको बिल्कुल निखन्ने फर्श पर लिटा दिया जाता है, जबकि ठंडे हैं इस समय, जाड़ा बहुत है शिवपुरी में। ना वहाँ कोई मतलब गद्दे बिछाए गए, केवल एक दरी फर्शनुमा चीज डाल के और उसमें महिलाओं को लिटा दिया गया। जबकि शिवपुरी का जिला चिकित्सालय आर्थिक रूप से बड़ा सक्षम अस्पताल है। और देखिए शिवपुरी में करीब 8 मंत्री हैं इस समय प्रदेश सरकार में, राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है या सीधे कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन किसी के मुंह से भी अस्पताल या अस्पताल कर्मचारियों के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध एक शब्द भी, एक स्टेटमेंट भी सुनाई नहीं दिया है। इस तरह का जो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, जो बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि इससे बच्चों को, जो प्रसूता महिला है उसको और उसके बच्चे को शीत की बीमारी लग सकती है, वो परेशानी में आ सकती है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। केवल यहाँ शिवपुरी में उद्घाटन बिल्कुल प्रमोद जी, जनप्रतिनिधियों के और जो यहाँ से मंत्री हैं, कम से कम उनको तो इस बारे में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो कुछ कहते तो इस तरह के जो हालात हैं जो पहले भी हुए हैं वो दोबारा यहाँ पर नहीं होते। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवपुरी श्री प्रकाश जी जुड़ गए। श्री प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। श्री प्रकाश जी, जिस तरह से यहाँ पर यह अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं और नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, सरकार की तरफ से कोशिश रहती है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी शिविर समय समय पर लगाया जाए और ग्रामीण जो होते हैं, चाहे वो महिलाएं पुरुष है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो आए यहाँ पर, लेकिन सुविधाएं के नाम पर उनको कुछ नहीं दी जा रही है। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, बिस्तर की सुविधाएं कि ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के पहले महिलाएं बिस्तर में लेट सके, बिस्तर तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जी जी, आप बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। और अभी जैसा कि भार्गव साहब कह रहे थे, शिवपुरी में तो केंद्रीय मंत्री 2-2 जुड़े हैं, या राज्य मंत्री 2 जुड़े हुए हैं, और राज्य मंत्री के दर्जे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यशोधरा जी। उसके बाद अस्पताल की हालत खराब है और यहाँ पर बिस्तर तक नहीं है, नीचे पटक दिया महिलाओं का। नसबंदी ऑपरेशन करके 36 महिलाएं जमीन पे लेटी हुई थी। और सीएमओ पवन जैन का ये कहना है, जब हमने पूछा तो उनने बताया कि नहीं, वो गद्दे बाद में डाल दिए थे। तो बाद में डालने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है इन चीजों का? तो अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं, क्या करें हम? श्री प्रकाश जी, विपक्ष की पार्टी से उम्मीद की जाती, जनता उनसे ये उम्मीद करती है कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसको सही प्लेटफॉर्म में उसको उठाया जाए, और स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है। हम आपकी भी पक्ष जान रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये मामला सामने आया, इस मुद्दे को और कहां उठाया गया, और क्या इस आगे चलकर इस मुद्दे को आप लोग जोर शोर से उठाएंगे ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की इस तरह की घोर लापरवाही फिर दिखाई ना दे? देखो साहब, आपका तो चैनल बहुत जागरूक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जितना भी मीडिया है उसका काम ये है कि सत्ता पक्ष का ही समर्थन करते हैं। ऐसी कोई भी बात जिसमें सवाल खड़े हों, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं, इसको वो दबा के ही रखते हैं। हमारे सामने आती नहीं है ये बातें। अब आज सुबह आपके संवाददाता ने हमारे नॉलेज में ये बात लाई कि ऐसी घटना घटित ठीक है। हुई श्री प्रकाश जी, तो क्या यह आश्वासन दे रहे हैं कि इस मुद्दे को विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाएगी ताकि सरकार के कान खड़े हों और जो इसमें लापरवाही जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन हो? जी बिल्कुल, इसे हम उठाएंगे। ठीक है श्री प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तपन पाल, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। अब जब ये मामला मीडिया के जरिए स्वदेश न्यूज इस मामले को पूरी तरह से उठा रहा है, और अब इस मामले में आपको क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दी? क्योंकि लापरवाही तो हुई है, और जिन जिम्मेदार को जिम्मेदारी दी गई होगी कि नसबंदी शिविर का आयोजन करना है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? आपको लगता है कोई कार्रवाई होगी? साहू जी, देखिए, ये एक कार्रवाई, मेरे ख्याल से सरकार जो है, इनके सामने कार्रवाई नाम का जो शब्द है, ये शायद एक खेल बन गया है। सिर्फ ये शायद एक नोटिस जारी करके एक जांच की समिति बैठा के ये सिर्फ इतनी बात से ही तीसरी कर लें कि हमने कार्रवाई कर दी, हमने एक जांच समिति बैठा दी इस पूरे मामले को लेकर। पर सत्य तो ये है कि जब तक ये अधिकारी अपने अधिकारियों के साथ जो नीचे अधिकारी जिनकी इसमें कमी रही है उन पर जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, महज नोटिस जारी करके जांच समिति बैठा के फिर जांच समिति में से उसको एक लंबे समय तक चलना, फिर उस समय समिति का करना कि वो खत्म हो गई है, उसमें कुछ नहीं पाया गया, तो ये सब जो है चीजें, ये बिल्कुल तो खानापूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर घोर लापरवाही है। इसमें किसी महिला की जान भी जा सकती थी, इसलिए जो जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तपन इस तमाम जानकारी के लिए।
तो स्वदेश सरकार में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।